नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भाषा विज्ञान के भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत भाग 2 में 4 सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हमने ये देखा था कि वर्तमान समय में जो सभ्य मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो भाषा कैसे हमारे सम्मुख इस परिनिष्ठित रूप में आई। हम सभी जानते हैं कि भाषा एक सतत प्रवाहशील प्रक्रिया है और उसका विकास निरंतर होता जाता है, किंतु और प्राणियों की तरह हम भी वैसे ही थे। और कैसे हमने लिपि बनाई, शब्द बनाए, भाषा किन किन चीज़ों के लिए हमने संकेतों का, ध्वनि का आदि का प्रयोग किया, इसे लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। 5 सिद्धांतों का वर्णन हमने पिछले व्याख्यान में किया था। आइए विद्यार्थियों, अब हम आगे के सिद्धांतों पर चर्चा करें। हमारा जो 6 नंबर का सिद्धांत है वह श्रम ध्वनि सिद्धांत। इस सिद्धांत के लिए हमारी जो भाषा है हिंदी, इसे सिद्धांत को कहती है श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में इसे श्रम परिहरण मूलकतावाद नाम से भी जाना जाता है। न्यारे नामक एक प्रसिद्ध विद्वान द्वारा इस सिद्धांत का सूत्रपात किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब श्रम करता है तो उसके श्वास की गति तीव्र होने से स्वर तंत्रियों में स्वतः एक कंपन होने लगता है, जो कुछ स्वाभाविक ध्वनियों को उत्पन्न करता है। जैसे हम घोषियों के मुख से धोबियों के मुख से हियो हियो, जब वो काम करते हैं तो हियो 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 निकलता है। जो मल्ला के मुख से, जैसे नाव चलाने वाले, उनके मुख से हैया हो निकलता है। और हथौड़ा चलाने वाले मजदूर के मुख से, जैसे वो हथौड़ा चलाता है तो ये ध्वनियाँ निकलते हुए हम प्रायः देखते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत के मानने वाले विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति का यह कारण दिया कि इससे जो हियो हियो, है, आदि जो शब्द, हैया हैया आदि जो शब्द निकले हैं, कालांतर में वो शब्द, जो ध्वनि निकली है, वो ही धीरे धीरे शब्दों का निर्माण करने लगी। पर क्या यह सिद्धांत हमारी भाषा की उत्पत्ति के लिए कितना सही है या उचित है या अनुचित है, इस पर बाकी के विद्वानों ने अपनी राय प्रकट की। उसे न मानने के पीछे कुछ विद्वानों ने कारण यह बताया कि आवेग से उत्पन्न ध्वनियाँ निरर्थक है। इस प्रकार की जो ध्वनियाँ, जैसे उन्होंने बताया कि धोबियों के मुख से हियो हियो तथा मल्लाहों के मुख से हैया हो, हथौड़ा चलाने वाले मजदूर के मुंह से हूँ की जो ध्वनियाँ निकलती है, वे ध्वनियाँ इनको न मानने वाले आलोचकों ने इसे निरर्थक साबित किया। क्योंकि किसी भी सार्थक, हम सब जानते हैं कि सार्थक यानी इसका अर्थ होता है, ऐसी भाषा को इससे कैसे विकसित किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार की भाषा से, इस प्रकार के सिद्धांत से भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत का कोई संबंध नहीं है और न इससे भाषा विकसित हुई है। ये ध्वनियाँ केवल शारीरिक श्रम को व्यक्त कर पाती है। जैसे शारीरिक श्रम किया तब हियो हियो हियो, हैया हैया और हूँ निकला। पर क्या मनुष्य केवल शारीरिक अपनी क्रियाओं को, अपने श्रम को ही व्यक्त करता है? गलत। हमारे जो शब्द है वो हमारे भावों को अभिव्यक्त करता है, और विचार भी भावों के बाद आते हैं, और विचार के लिए भी शब्द या भाषा की आवश्यकता होती है। अतः जो एक ठोस तर्क दिया गया, इस तर्क को काटने के लिए वो विद्वानों ने यह दिया कि ये ध्वनियाँ केवल शारीरिक श्रम को व्यक्त कर पाती है, भावों एवं विचारों की इनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं है।
तो इस सिद्धांत को हम यही खारिज कर देते हैं कि जो श्रम से निकलने वाले जो ध्वनियाँ थी उससे हमने शब्दों का निर्माण किया और कालांतर में वही शब्द जाकर सिद्धांत बने, तो ये तर्क ग्राह्य नहीं है। अगला हम बिंदु लेते हैं इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत क्या है, विद्वानों ने इसके पक्ष में क्या राय दी है और कैसे आगे के विद्वानों ने इसको तर्क से काटा है, आइए इस पर विस्तार से विचार करते हैं। इस सिद्धांत में विश्वास करने वाले, या हम कह सकते हैं कि इसके जो जन्मदाता है वो डॉक्टर राय, रिचर्ड तथा जोहानसन है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि मनुष्य जब पानी पीता था तो पा पा जैसी ध्वनि निकलती थी, जिसे पिपासा जैसे शब्द बने। ही एकमात्र उदाहरण है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उससे जो ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि से ही मिलता जुलता शब्द हमने बनाया। इसको विरोध करने वाले विद्वानों ने अपना मत दिया कि मानव अपनी ध्वनियों का उच्चारण करेगा, यह अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता था या होता है। कहने का मतलब है कि मानव जो ध्वनियाँ निकल रही है उसी ध्वनि से मिलते जुलते किसी शब्द का निर्माण करे या उससे मिलता जुलता कोई उच्चारण उत्पन्न कर ले, ऐसा स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अतः जो इंगित सिद्धांत जिसके जन्मदाता डॉक्टर हाय, रिचर्ड तथा जोहानसन है, इस सिद्धांत को आगे आने वाले विद्वानों ने मना कर दिया। अब हम चलते हैं भाषा उत्पत्ति के अगले सिद्धांत यानी सिद्धांत नंबर 8, जिसका नाम है संपर्क सिद्धांत। संपर्क सिद्धांत को मानने वाले प्रसिद्ध विद्वान जी रेवेज है, यानी जी रेवेज इसकी जन्मदाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव जब समूह के संपर्क में आया, संपर्क सिद्धांत नाम से ही प्रकट हो रहा है कि हम किसी के संपर्क में आते हैं, जब समूह के संपर्क में आया होगा तो पहले कुछ ध्वनियां उसके मुंह से निकली होगी और कालांतर में शब्द और भाषा का जन्म हुआ होगा। और मनुष्य तो संपर्क में ही रहता है, एक दूसरे के संपर्क में आता रहता है। तो कहने का मतलब है कि जी रेवेज कहते हैं कि जब संपर्क में आए तो कुछ ध्वनियां उसके मुंह से निकली और फिर वही शब्द और भाषा का रूप ले लिया। लेकिन इसको भी न मानने वाले विद्वानों का कहना है कि मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धांत में कुछ तथ्य तो प्रतीत है कि हम जब मिलते हैं तो हम अपने हाव भाव प्रकट करते हैं, कुछ शब्द निकालते हैं। जैसे दो भाषा के लोग बैठे और उनको अपनी अपनी भाषा नहीं आ रही, फिर भी वो किसी न किसी अपनी अपनी भाषा में कुछ बोल बोल कह देते हैं और हम उनके हाव भाव से समझ जाते हैं, उससे कुछ मिलता जुलता। हमने भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का उदाहरण दिया, लेकिन ये केवल समझाने के लिए, क्योंकि भाषा बन चुकी है और उसका उदाहरण हमने दिया। ये भाषा न बनी तब की बात है, तो अपने भाव को प्रकट करने के लिए उसने हाव भाव का या अपने शरीर के कुछ इशारों का प्रयोग किया, अगर उसी से कुछ ध्वनियां निकली होगी। तो मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धांत में कुछ तथ्य तो है, यानी पूरी तरह से हम नहीं नकार सकते, कुछ तथ्य तो अवश्य है, परंतु इन्हीं शब्दों के द्वारा संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का समाधान प्राप्त नहीं होता। मतलब घूम फिर कर बात वही आती है कि कुछ एक शब्दों का तो निर्माण हो सकता है संपर्क में आने पर पूरी भाषा का निर्माण हुआ हो, विकास हुआ हो, यह बात समझ से बाहर है। अगला जो भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत है नंबर 9, समन्वित सिद्धांत। ऊपर उल्लेखित अधिकांश सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं कर पाते, जैसे 5 पहले वाले और 3 अभी के। तो यहाँ पर इस सिद्धांत में बात कही गई है कि जितने भी सिद्धांत की बात ऊपर हमने कही है वो भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। इसी कारण विद्वानों ने इन 3-4 सिद्धांतों का समन्वय, नाम है ना समन्वित, इन ऊपर के जितने भी 8 सिद्धांत की हमने भी चर्चा करी थी, उन्हीं में से 3-4 सिद्धांतों का समन्वय करके इस समस्या का समाधान पाने की चेष्टा की है। प्रसिद्ध विद्वान हेनरी स्विफ्ट ने यही कार्य किया। उन्होंने किसी नए सिद्धांत को न खोजकर
अनुकरण सिद्धांत जिसकी हमने चर्चा करी, आवेग सिद्धांत उसके बारे में भी हमने विस्तृत बात करी, प्रतीक सिद्धांत का रूप ही प्रस्तुत किया। तीनों सिद्धांतों की बात की, तीनों सिद्धांतों के समन्वित रूप की बात कही। उनके अनुसार भाषा में ध्वनियों का अनुकरण सदैव रहता है। आवेगात्मक शब्दों की स्थिति भी अवश्य रही होगी, क्योंकि सभी भाषाओं में इस प्रकार के मिलते जुलते शब्द दिखाई देते हैं। उपचार सिद्धांत का अर्थ है ज्ञान के आधार पर अज्ञान की व्याख्या। भाषा की स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाने में उपचार या सादृश्यता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कुल मिला के समन्वित सिद्धांत के अंतर्गत इन सारे सिद्धांतों को मिलाकर उनसे थोड़ा थोड़ा जो तथ्य सत्य थे या सत्य प्रतीत हो रहे थे, उनको मिलाकर भाषा की उत्पत्ति के बारे में आगे बढ़ने की कोशिश की है। स्वीट के समन्वय सिद्धांत में यद्यपि पर्याप्त सत्य है, किंतु पूर्णतया निर्दोष इसे भी नहीं का माना जा सकता, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान इस सिद्धांत के द्वारा भी नहीं किया जा सकता और हो भी नहीं सकता कि मनुष्य ने जब जन्म लिया था फिर धीरे धीरे उसने किस प्रकार से अपने आप को सभ्य समाज के या समाज का निर्माण करके, समाज का निर्माण भी बाद में हुआ, पहले शब्दों का भाषा का प्रयोग हुआ होगा। तो ये केवल हम एक अनुमान के आधार पर हम इसकी खोज करने का प्रयास या हमारे विद्वान या विचारक या सिद्धांत कारक इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत व सिद्धांत रचे गए, परंतु सबके सब कल्पना व अनुमान पर आधारित है। इसी कारण भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन में पर्याप्त सहायक नहीं हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों। हाँ भैया, फिर पैसे नीचे ले लेना मेरे से ना, मैं तो ऊपर। क्या? अच्छा, मेरी भी दे दिए। ओ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कैसे अपने अलग अलग मत दिए, इसी क्रम में हमने 6 मतों का तो हमने वर्णन कर चुके थे, 5 मतों का। उससे आगे के ये भगवान, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भाषा विज्ञान के भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत भाग 2 विषय पर चर्चा करेंगे।